जो मेरी समझ में आए। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने उसको कहा था कि तेरे लिए मैं सबसे सरल साधना बताता हूं, बेटा तू बस ये साधना अपने जीवन में उतार दे कि तू जो भी कर, इस होश में आकर, इस चेतना में रहकर कर कि तू भगवान के लिए कर रहा है। तू जो भी करे वो इस चेतना में, इस जागृति में, ऐसे होश के साथ तू कर कि तू भगवान के लिए कर रहा है। तो उसने बड़ा सीधा सा एक और सवाल किया, ध्यान रखना, जो शायद हमारा भी हो सकता था। उसने फिर दूसरा एक सीधा सा सवाल किया कि गुरुजी क्या मैं नाम जप नहीं करूं? ध्यान से सुनना। समर्थ गुरु रामदास जी ने बताया कि तू जो भी कर भगवान को आगे रख के कर, होश में रहकर कर कि तू परमात्मा के लिए कर रहा है। ये बड़ी सरल साधना है। तो उसने कहा मुझे तो लगता था आप कहोगे कि मैं नाम जप करूं, 10 माला और बढ़ाऊं, तो क्या मैं नाम जप नहीं करूं? तो रामदास जी हंसकर बोले हां बिल्कुल करो, पर वो भी इस होश के साथ करो कि भगवान के लिए कर रहे हो। क्योंकि सारी दिक्कत तो यही है कि नाम भी प्रभु का जपते हैं तो याद दुकान की आती है। परेशानी तो यही है ना। साधना में तो लग जाते हैं पर ये भूल जाते हैं किसके लिए कर रहे हैं। हमारे सदग्रंथ, हमारे संत और सभी पंथ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं बंधुओं कि यदि तुम हर काम परमात्मा को आगे रखकर करने लग जाओ तो तुम्हारा संसार का किया हुआ काम भी क्या पता भजन ही बन जाए, क्या पता नाम जप ही बन जाए। क्योंकि नाम जपने का अर्थ या माला उठाने का अर्थ भी तो यही है कि हमें बिहारी जी की याद आए। उसका अर्थ भी तो यही है हमको राम का स्मरण हो। और यदि माला जपने के बाद भी राम का स्मरण न हो तो वो माला जपना ही फिर बेकार है। फिर वो कैसा माला जपना यदि प्रभु याद ना आए। परेशानी तो यही है कि हम संसार के ऐसे उन व्यर्थ के प्रपंचों में पड़े रहते हैं कि भगवान का भजन करते हुए भी हम संसार को ही याद करते हैं। और जिस संसार को याद करना कभी हमारे काम नहीं आएगा बंधुओं, नोट कर लो। जगत का स्मरण करना, जगत को याद करना वो कभी काम नहीं आएगा। इसीलिए तो मेरे बांके बिहारी ने, मेरे अवध बिहारी ने बार बार यही संकेत किया कि तुम मेरे लिए कोई काम मत करो, तुम सारे काम दुनियादारी के करते रहो, तुम सारे काम संसार के लिए करो, बस मेरे लिए कर सको तो इतना करो कि हर काम करते हुए मुझे सामने रखो अपने। आप जो भी काम करो परमात्मा को आगे खड़ा कर लो।